में आरटीओ दफ्तर बंद होंगे। जी हां, बड़ी खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि आरटीओ में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और नहीं होता है। अगले कुछ महीनों में सरकार नया कानून लाकर आरटीओ दफ्तर खत्म करेगी। इसकी जगह दूसरी व्यवस्था लागू की जाएगी। नितिन गडकरी का यह ऐलान अगर धरातल पर उतरता है तो परिवहन व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो आरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार ज्यादातर होते हैं, ये नितिन गडकरी ने कहा है, और ऐसे में ये आरटीओ दफ्तर बंद किए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि आरटीओ के समानांतर में आखिर दूसरी व्यवस्था कौन सी तैयार की जाएगी। आरटीओ के जरिए कई काम होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर तमाम जो टैक्स वगैरह वसूले जाते हैं, गाड़ियों से जुड़े हुए और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें आरटीओ दफ्तर के माध्यम से होती हैं। ऐसे में अगर ये दफ्तर बंद किए जाते हैं तो सवाल ये कि दूसरी व्यवस्था क्या होगी। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी, हमारे सहयोगी, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, क्या हो सकता है फिर, व्यवस्था नहीं क्या बन सकती है, इस बाबत भी कुछ कह रहे हैं नितिन गडकरी। देखिए, एक ओवरऑल पॉलिसी एनडीए सरकार की ये रही है कि जितने भी ऐसे पुराने कानून हैं जिनकी वजह से जो आउटपुट और एफिशिएंसी है वो प्रभावित हो रही है, उसे बदला जाना है। और इसी क्रम में ध्यान आरटीओ की तरफ गया है। आप जानते हैं, देश भर में कई दफे ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज जिस तरह से मैल फंक्शन करते हैं, उसके उदाहरण सामने आए हैं। और ऐसे में सोचा यह गया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा कि वो एक नई व्यवस्था को लाएंगे। अब ये नई व्यवस्था क्या होने जा रही है, उस पर काफी डेलिब्रेशंस चल रहा है और आने वाले दिनों में उन डेलिब्रेशंस के बाद एक नया कानून आएगा जिसे कैबिनेट पारित करेगी और उसके बाद उसे फिर संसद में लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोशिश यह है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार आरटीओ के दफ्तरों में देखा जाता है उसे खत्म किया जाए और उसी उद्देश्य से इस नए कानून को बनाया जा रहा है। जी संजीव, लेकिन एक बड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की जगह इस व्यवस्था को खत्म करके एक नई व्यवस्था लागू करने की जो नितिन गडकरी सोच रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी होगी कि जो दूसरी व्यवस्था समानांतर में वो तैयार करने जा रहे हैं आरटीओ के मुकाबले, वहां पर भ्रष्टाचार ना हो। फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचार को खत्म करें। देखिए, इस बात को लेकर के जब बहस हो रही थी ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में, तो यही कहा गया कि जो बदलाव है वो हमेशा एक चैलेंजेस लेकर आता है कि नई व्यवस्था आखिरकार क्या उतनी ही प्रभावी होने जा रही है जितनी कि उससे उम्मीदें हैं। और ऐसे में पाया यह गया है कि दरअसल हालात बदल गए हैं। कानून अपनी जगह कायम है और वो दुरुस्त भी है, लेकिन जो हालात बदले हैं उन हालातों में खासतौर पर हम पिछले कुछ दशकों में देखा यह गया है कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इस तरह के कानूनों में वो बहुत कम हो गए हैं। आपको ऐसे ऐसे लोग आज की तारीख में ड्राइविंग लाइसेंसेस बना लेते हैं जो कि वहां जाते भी नहीं है, कोई परीक्षा भी नहीं देते हैं। वैसे वैसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है जो चोरी की हुआ करती हैं। तो ऐसे में बदले हुए हालातों में जो चुनौतियां सामने आई हैं उसको मीट करने के लिए कानून को बदलने की जरूरत है। लेकिन ये आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी इस बात के आकलन की कि आखिरकार जो नई व्यवस्था आने जा रही है क्या वो उतनी सुचारू होगी जो कि फिलहाल भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए। और देखना यही होगा कि कानून आखिरकार आता कैसा है। अखिलेश। संजीव, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी होगी। अगर आरटीओ की बात की जाए, उसका एक अपना पूरा सिस्टम होता है, बड़ा तंत्र होता है। अब उसके सामने कोई नई व्यवस्था अगर लाने की नितिन गडकरी सोच रहे हैं या उसके समानांतर में कुछ ऐसी ही व्यवस्था बनाने को लेकर उनका मंत्रालय सोच रहा है, इस पर गंभीर है, तो चुनौती लेकिन बहुत बड़ी होने वाली है। जी बिल्कुल। देखिए, पिछले दिनों मोटर व्हीकल एक्ट में बिना संशोधन के ई रिक्शे वाले मामले को नितिन गडकरी ने डील किया था और आपने भी देखा, हम सबने देखा कि किस तरह से वो एक तरह से उल्टे ही पड़ा है। एक घटना हुई हृदय विदारक और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया इस पूरे मामले का। तो जो बदलाव है वो अपने आप में कितना सुचारू होने जा रहा है, इस पर जाहिर तौर पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बहुत ज्यादा डेलिब्रेट करने वाले हैं। क्योंकि आखिरकार अगर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज में कुछ गड़बड़ियां हैं जो कि देशव्यापी हैं, तो उन्हें खत्म अगर करना जरूरी है तो फिर कैसी व्यवस्था को लाना है यह अपने आप में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और देखना यही पड़ेगा कि आखिरकार वो जो बदलाव होते हैं वो कैसे होते हैं।